उसमें दो शब्द महाराज, यदि आपके हाथ अच्छे हैं, आप पवित्र भाव में हैं, तो आप मूर्ति का स्पर्श भी कर सकते हो, आप शंकर भगवान का स्नान भी करा सकते हो। पर स्नान कराते समय तुम्हारा भाव होना चाहिए, जैसे यशोदा ठाकुर जी को नहलाती थी तो हाथ की चूड़ियों को भी ऊपर चढ़ा लेती थी। यशोदा भगवान को स्नान कराती थी तो हाथ की बीठियों को निकाल लेती थी। उस समय पर जब आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हो, जब शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हो और दोनों हाथों से आप शंकर को निला रहे हो, पंचामृत स्नान करा रहे हो, अभिषेक करा रहे हो, तो तुम्हारे मन में यह भाव होना चाहिए कि हम शिव की अर्चना करते समय शंकर को हमारे द्वारा कोई चोट ना पहुंचे। महाराज, एक बार एक माता ने शंकर भगवान पर कुंकू चढ़ा दिया था। क्या चढ़ाया था? कंकु। कंकु को यहां पर बोलते हैं रूली, रोली, लाल कलर की कंकु। और कुछ बोलते हैं कि रोली बोलते हैं ना। कुंकु चढ़ा दिया, रोली चढ़ा दी, और दूसरा भगत आया और उस भगत ने आकर भगवान शंकर पर जल चढ़ा दिया। महाराज, अब जैसे ही जल चढ़ाया, जल चढ़ाते ही वो कुंकू बहता बहता पार्वती के पास में पहुंचा। अब जैसे ही माता पार्वती के पास पहुंचा तो माता पार्वती क्रोध में लाल हो गई। ये मेरे पति को चोट किसने पहुंचाई है? ये मेरे पति को कष्ट किसने दिया है? जिसने भी मेरे पति को कष्ट दिया वह सम्मुख में आए, नहीं तो मैं इसको नष्ट कर दूंगा। इतने में भगवान शंकर बोले, पार्वती क्रोध मत करो। एक भगत आया था, रौली चढ़ा कर गया है, कुंकू चढ़ा कर गया है, और किसी भगत ने जल चढ़ा दिया, इसलिए ये रक्तांबर दिख रहा है, ये रक्त में ही दिख रहा है। पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, आज के बाद आप पर कभी रौली चढ़े ही ना, क्योंकि मैं आपके शरीर पर कहीं घाव नहीं देख सकती, कहीं कष्ट नहीं देख सकती, इसलिए शिव जी को रोली नहीं चढ़ाई जाती। रोली नहीं चढ़ाई जाती। कहते हैं शंकर पर अगर रोली चढ़ती है तो आपने अपनी जिंदगी में जितने सोमवार के व्रत करे होते हैं, जो व्रत आपका अच्छा जाता है उस व्रत को देवता आपसे छुड़ा लेते हैं, आपसे ले लिया। जैसे उसी तरह जैसे संकल्प छोड़ते समय आप लोग संकल्प करते हैं कि हमें महामृत्युंजय का जाप कराना, हमें ये अनुष्ठान कराना, हमें अन्न दान करना है, वस्त्र दान करना है, स्वर्ण दान करना है, हमें ये दान करना है, तो दान के लिए संकल्प जब छोड़ा जाता है, अगर संकल्प छोड़ते समय तुम्हारे हाथ में पानी नहीं है तो उस संकल्प को प्रेत ले लेते, उस संकल्प को राक्षस ग्रहण करते, उस संकल्प को असुर ले लेते। तो वो संकल्प छोड़ते समय जैसे जल होना जरूरी है, उसी तरह आप ध्यान रखें कि शिव की पूजन में रोली वर्जित है। महाराज, रोली छोटे से छोटा शिवलिंग जितना छोटा होगा, घर की मूर्ति जितनी छोटी हो, गणेश जी भी अगर छोटे हैं, देवी जी छोटी है, लक्ष्मी जी छोटी है, ठाकुर जी छोटे हैं, जितने छोटे होंगे, क्यों? क्योंकि जितने छोटे देवता की मूर्ति होती है, घर में बच्चा जितना छोटा होता है, माँ उसको दूध पिलाकर एक जैसे कपड़े पहनाना हो, कभी उसको गुड़िया के कपड़े पहना देती है, कभी गुड्डू के कपड़े पहना देती है, माँ उसको कैसे भी चाहे तो बनियान पर पटक देती है। बच्चा कभी रोकर कहता है कि मुझे अच्छे कपड़े पहना, नहीं, पर भगवान जितना छोटा होता है उसको जैसी तुम सेवा करोगे, चाहो तो 4 दिन में एक बार भी नहलाओगे तो चल जाएगा, चाहो तो 4 दिन में एक बार भोग भी लगाओगे तो चल जाएगा। पर यदि अगर तुम्हारा ठाकुर बड़ा हो गया तो उसको बड़प्पन जैसा, जैसे बड़े बेटे को आप कुछ फिराक पहनाओगे तो पहनेगी क्या? बड़ा बेटा तुम्हारा 10-12 साल का और उसको फ्रॉक पहनाओगे, पहनेगा? मम्मी क्या पहना रही हो? मेरे को नहीं पहनना। मम्मी ये क्या कर रही हो? मुझे नहीं करना। तो बड़े बच्चे को जैसे माँ कुछ भी नहीं पिला सकती, उसके मन की रुचि के अनुसार पिलाना पड़ता है, उसी तरह भगवान की सेवा में भी छोटे से छोटी सेवा को भगवान अंगीकार करते चले जाते हैं। भले तुम किस भाव में करो, कैसे भी करो, उसको शंकर, उसको ठाकुर स्वीकार करता, उसको भगवान लेता। दो बहनें थी, एक बार उन्होंने प्रवचन में सुना था कि भगवान ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया बंसी बजाते, बड़े सुंदर, और
और संतों के पास में ठाकुर जी होते हैं। उन दोनों ने सुन लिया, दोनों आपस में बात करने लगी, जी संतों के पास ठाकुर जी होते हैं, मेरे को दर्शन करना है। तो छोटी बहन ने जैसे बोला, बड़ी बहन बोली काय को चिंता करती, चल वृंदावन घूमने चलते, कहीं तो ठाकुर जी मिलेंगे। दोनों वृंदावन घूमने गई, यमुना जी के घाट पर स्नान करने गई। स्नान कर आ रही थी, इतने में उन्होंने